नमस्कार, राम राम दोस्तों। आज एक ऐसे वीडियो पे बात करेंगे जो राजस्थान की शूरवीरता को प्रदर्शित करेगा। कहते हैं ना कि भाई साहब, शूरवीरता की मिसाल अगर आपको कहीं देखनी है ना तो वो आपको दिखेगी हमारे प्यारे भारत के प्यारे राज्य राजस्थान से। अगर मैं आपको कहूँ कि दो पक्षों में युद्ध हो रहा है, दो सेना के बीच में, एक सेना तो चला रही तोप के गोले ओरिजिनल वाले बारूद वाले और एक सेना चला रही चांदी के गोले, तो आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो, सुबह से हम ही मिलेंगे आपको, कोई और नहीं मिला क्या? दोस्तों मैं कह रहा हूँ सही बात है आपकी एकदम, कि वो पक्षी जिसके पास चांदी के गोले चलाने के लिए चांदी आ जाती है, आम जनता चांदी दे देती है, जबकि उसके पास बारूद ख़त्म हो गया था। बात करेंगे अपन चूरू के किले की, चूरू का दुर्ग। पहले इसकी छोटी सी जानकारी देखते हैं। चूरू दुर्ग का निर्माण है 1739 ईस्वी में ठाकुर कुशाल सिंह जी करवाते हैं, जो चूरू का था। चूरू वैसे देखे तो पहले बीकानेर रियासत में आता था, लेकिन हुआ क्या, 1857 ईस्वी क्रांति होती है। उसमें चूरू के ठाकुर थे शिव सिंह जी ने कहा, उनका स्वाभिमान जागा और ठाकुर शिव सिंह जी ने कहा कि मैं अंग्रेज़ों का साथ नहीं दूंगा। तो अंग्रेज़ों का साथ आप नहीं दोगे तो इसका मतलब क्रांतिकारियों का साथ दोगे। इन्होंने कहा मैं क्रांतिकारियों का साथ दूंगा। युद्ध समाप्त हो गया। 1857 क्रांति, अंग्रेजों ने कंप्लीट कब्जा कर लिया। अब अंग्रेज एक एक क्रांतिकारियों के साथ देने वाले शासक का नाम उठाने लगे। उनमें सबसे पहले नाम आया चूरू के ठाकुर शिव सिंह जी का, कि कहा कि चलो शिव सिंह जी पे अटैक करो, क्योंकि इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया था अंग्रेजों का। अंग्रेज बीकानेर की सेना लेकर जाते हैं, क्योंकि 1817-18 में बीकानेर ने संधि करी थी अंग्रेजों से, सहायक संधि की, हम आपकी मदद करेंगे। तो अंग्रेजों की मदद बीकानेर करेगा, बीकानेर की मदद अंग्रेज करेंगे। अब अंग्रेजों ने कहा हमारे को चूरू पे अटैक करना, तो बीकानेर की सेना आती है। अब बीकानेर की सेना आती है, अंग्रेजों की सेना मिला के चूरू पे अटैक करता है। अब चूरू बेचारा छोटा सा तो दुर्ग, छोटी सी सेना, उसको लेके बैठा है ठाकुर शिव सिंह अंदर। अब इधर से इस पक्ष से शिव सिंह जी गोले बरसा रहे हैं, और ये तो चूरू दुर्ग हो गया, और इधर हो गए अंग्रेज। इधर अंग्रेज तोप से गोले बरसा रहे हैं, तोप के गोले आ रहे हैं इधर से, ये तोप के गोले बरसा रहे हैं। थोड़ी देर हो जाती है, थोड़े टाइम बाद चूरू दुर्ग था उसका शीशा ख़त्म हो जाता है। तो आपको पता होगा कि जो तोप के गोले चलते हैं उनमें बारूद होता है, उनमें वो शीशा काम में आता है। चूरू वाले शिव सिंह जी का शीशा ख़त्म। शिव सिंह जी ने कहा, एक लोहार जाति होती है, लोहार जाति को कहा फटाक से लोहे के गोले बनाओ और उनकी सेना पे गिराते हैं। लोहे के गोले बनाए गए, लोहे के गोले ख़त्म हो गए। थोड़ी देर में लोहे के गोले ख़त्म होते हैं। अब कोई ऑप्शन नहीं। अब ठाकुर शिव सिंह जी ने कहा अपनी प्रजा को कि बचना है आज तो अपने घर में जितनी भी चांदी है ना वो निकालो। शिव सिंह जी ने अपने सुनार भाई थे उनको कहा, अपने राजकोष से चांदी निकाली, और जो गोले बनाने वाले थे तोप के, उनको कह दिया चांदी के गोले बनाओ भाई साहब। ये पूरी दुनिया का एक अनोखा युद्ध है जिसमें ठाकुर शिव सिंह जी ने चूरू की प्राचीर से चांदी के गोले बरसाए। अनोखा, देखने में अजीब लगता है। उसके बाद चूरू की सेना की जो दृढ़ निश्चय था उसको देख के अंग्रेज और बीकानेर की सेना का मनोबल टूट जाता। उन्होंने कहा यार, जो आदमी चांदी के गोले अपने ऊपर फिकवा सकता है, इसमें तो अपन भले युद्ध जीत जाए लेकिन असलियत में तो अपनी हार होगी। ऐसा करके अंग्रेज और बीकानेर की सेना वहाँ से घेरा उठा लेते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार चूरू के किले को शिव सिंह जी बचा लेते हैं। तब एक कवि अपनी कल्पना में एक लोकोक्ति बोलते हैं कि दोहरे ऊपर नींबड़ी
धोरे ऊपर नीम बड़ी धोरे ऊपर तोप, चांदी गोला चालता गोरा नाख्या टोप। धोरे ऊपर नीम बड़ी धोरे ऊपर तोप, चांदी गोला चालता गोरा नाख्या टोप। वीको फीको पड़त गयो बन गोरा हमगीर, वीको फीको पड़त गयो बन गोरा हमगीर। और चांदी गोला चालिया चूरू री तासीर, मतलब चूरू के किले से चांदी के गोले चलते हैं पूरी दुनिया में। अनोखा केस। तो दोस्तों कैसी लगी आपको चूरू के चांदी के गोले की कहानी? धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।